आपको लगता है कि आपके डेली डिसीजंस आपके पूरे कंट्रोल में है, पर सच यह है कि आपका ब्रेन लगभग 95% टाइम ऑटो पायलट पर काम करता है और डिसीजंस सबकॉन्शियसली लेता है बिना आपको बताए। इस साइकोलॉजी मास्टर क्लास में हम ह्यूमन माइंड की ऐसी फंडामेंटल रियलिटीज को डिकोड करेंगे जो आपके सोचने, समझने और रिएक्ट करने के पीछे का एक्चुअल साइंस है। द ड्यूअल सिस्टम ऑफ द ब्रेन। हमारे दिमाग के काम करने के दो तरीके होते हैं, जिसे नोबेल लॉरियट डैनियल काइनमैन ने सिस्टम 1 और सिस्टम 2 का नाम दिया है। सिस्टम 1 फास्ट, ऑटोमेटिक और इमोशनल होता है। जैसे जब आप किसी गुस्से वाले चेहरे को देखते हैं तो आप तुरंत समझ जाते हैं कि खतरा है। इसमें आपको डीपली सोचना नहीं पड़ता। सिस्टम 2 स्लो, डेलिब्रेट और लॉजिकल होता है। जैसे 17 को 24 से मल्टीप्लाई करना, इसमें कॉन्शियस एफर्ट लगता है। इवोल्यूशन के दौरान हमारा ब्रेन एनर्जी कंजर्व करने के लिए डिजाइन हुआ है। सोचना यानी सिस्टम 2 यूज करना काफी कैलोरीज और मेंटल एनर्जी कंज्यूम करता है। इसलिए हमारा ब्रेन हमेशा एनर्जी बचाने की कोशिश में डिफॉल्ट मोड पर सिस्टम 1 को ही चलाता है। कॉग्निटिव बायसेस और मेंटल शॉर्टकट्स। क्योंकि हमारा ब्रेन मोस्टली फास्ट और ऑटोमेटिक सिस्टम 1 पर रिलाई करता है, वो डिसीजन लेने के लिए मेंटल शॉर्टकट्स लेता है। इन शॉर्टकट्स को ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं। जब ये शॉर्टकट्स गलत साबित होते हैं तो उन्हें कॉग्निटिव बायसेस कहा जाता है। इसमें सबसे बड़ा और कॉमन बायस है कंफर्मेशन बायस। हमारा दिमाग नेचुरली सिर्फ अस इंफॉर्मेशन को नोटिस करता है या याद रखता है जो हमारे पहले से बने हुए बिलीव्स को सपोर्ट करती है। अगर आपको लगता है कि कोई स्पेसिफिक इंसान बुरा है तो आपको उसकी हर आदत बुरी लगेगी और उसकी अच्छाई को आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली इग्नोर कर देगा। यह इसलिए होता है क्योंकि अपने एस्टैब्लिश बिलीव्स को गलत मानकर नए सायर से फैक्ट्स को प्रोसेस करना ब्रेन के लिए एक हाई एनर्जी और अनकंफर्टेबल टास्क है। इसे बचाने के लिए ब्रेन अपोजिंग फैक्ट्स को ब्लॉक कर देता है। द डोपामाइन मिसकंसेप्शन। लेकिन हम डिसीजंस के बाद एक्शंस क्यों लेते हैं? यहां न्यूरोसाइंस और बिहेवियर का एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन एग्जिस्ट करता है। लोग सोचते हैं कि डोपामिन एक प्लेजर केमिकल है जो हमें खुशी देता है। रियलिटी में डोपामिन प्लेजर का नहीं बल्कि एंटीसिपेशन ऑफ रिवॉर्ड का केमिकल है। डोपामिन तब स्पाइक नहीं होता जब आपको एक्चुअली रिवॉर्ड मिलता है, बल्कि तब होता है जब आपको रिवॉर्ड मिलने की उम्मीद होती है। एक फेमस एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि जब एक चूहे को खाना मिला तब डोपामिन रिलीज हुआ, पर धीरे धीरे डोपामिन खाना मिलने पर नहीं बल्कि उस लाइट के जलने पर रिलीज होने लगा जो खाने का सिग्नल देती थी। यही एग्जैक्ट मैकेनिज्म हमारी स्मार्टफोन एडिक्शन का बेस है। नोटिफिकेशन की आवाज सिर्फ एक सिग्नल है और आपका ब्रेन एंटिसिपेट करता है कि कोई इंटरेस्टिंग मैसेज होगा। इस एंटिसिपेशन से डोपामिन स्पाइक होता है और आप बिना सोचे फोन अनलॉक कर लेते हैं। हैबिट फॉर्मेशन और कंडीशनिंग। ये एंटिसिपेशन हमारे बिहेवियर को परमानेंटली कंडीशन कर देता है। साइकोलॉजी में इसे ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। जब भी किसी एक्शन के बाद पॉजिटिव आउटकम मिलता है तो ब्रेन उस बिहेवियर को रिपीट करने के न्यूरल सर्किट स्ट्रॉन्ग कर देता है। पर हैबिट्स तब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एडिक्टिव बनती है जब रिवॉर्ड अनप्रेडिक्टेबल हो। अगर आपको पता हो कि हर बार एक बटन दबाने पर 10 रुपए मिलेंगे तो कुछ टाइम बाद आप बोर हो जाएंगे। पर अगर बटन दबाने पर कभी कुछ ना मिले, कभी 10 रुपए मिले और कभी 100 रुपए मिल जाए तो आपका ब्रेन ऑब्सेस्ड हो जाएगा। इसे वेरिएबल रिवॉर्ड शेड्यूल कहते हैं। यही सेम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल स्लॉट मशीन्स, सोशल मीडिया के इन्फिनिट स्क्रॉलिंग और वीडियो गेम्स में यूज होता है ताकि आपका बिहेवियर लूप में फंसा रहे। सोशल इन्फ्लुएंस और कंफॉर्मिटी। हमारा बिहेवियर सिर्फ इंटरनल केमिकल से ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों से भी डीपली इन्फ्लुएंस होता है। ह्यूमंस नेचुरली सोशल क्रीचर्स है और अकेले रहना इवोल्यूशन के हिसाब से खतरे की निशानी होती थी। इस सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की वजह से हमारे अंदर कंफॉर्मिटी की एक बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है, यानी ग्रुप के हिसाब से अपनी सोच और बिहेवियर को बदलना। सोलोमन एश के फेमस कंफॉर्मिटी एक्सपेरिमेंट्स में यह साइंटिफिकली प्रूव हुआ था कि अगर एक ग्रुप के सारे लोग किसी बिल्कुल गलत चीज को कॉन्फिडेंस के साथ सही बोल रहे हैं तो एक नॉर्मल इंसान भी ग्रुप प्रेशर में आकर उस गलत चीज को सही मान लेगा, भले ही उसे अपनी आंखों से सच दिख रहा हो। हमारा ब्रेन सोशल रिजेक्शन को फिजिकल पेन वाले ब्रेन सेंटर्स में ही प्रोसेस करता है। इसलिए हम कई बार लॉजिक और फैक्ट्स को इग्नोर करके ब्लाइंडली क्राउड को फॉलो करते हैं। द बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स। लेकिन एक ही सोसाइटी और ग्रुप में होते हुए भी हम सब बिल्कुल अलग तरह से क्यों रिएक्ट करते हैं? इसका जवाब द बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स में मिलता है। साइकोलॉजी में ह्यूमन पर्सनालिटी को 5 मेन डायमेंशंस में मेजर किया जाता है: ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, अग्रीएबलनेस और न्यूरोटिसिज्म। ये ट्रेड्स बचपन से डेवलप होते हैं और जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट दोनों का इन पर डीप असर होता है। अगर किसी का न्यूरोटिसिज्म हाई है तो उसका ब्रेन नेगेटिव इमोशंस और थ्रेट के लिए नेचुरली ज्यादा सेंसिटिव होगा, वो छोटी बातों पर जल्दी स्ट्रेस लेगा। वही अगर किसी की कॉन्शियसनेस हाई है तो वो नेचुरली ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन्ड और गोल ओरिएंटेड होगा। ये ट्रेड्स परमानेंटली फिक्स नहीं होते, पर इनका कोर स्ट्रक्चर टाइम के साथ बहुत धीरे बदलता है। अपनी पर्सनालिटी प्रोफाइल को ऑब्जेक्टिवली समझना आपको यह बताता है कि आपके नेचुरल साइकोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट्स कहां हैं।
न्यूरोप्लास्टिसिटी और बिहेवियरल चेंज। तो अगर हमारा ब्रेन एनर्जी बचाने वाले बायसेस, एक्सटर्नल कंडीशनिंग और सोशल प्रेशर से इतना ज्यादा प्रोग्राम्ड है, तो क्या हम इन ऑटोमेटिक पैटर्न्स के आगे मजबूर हैं? यहां एंट्री होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी की। पहले साइकोलॉजिस्ट मानते थे कि एडल्ट होने के बाद ब्रेन का फिजिकल स्ट्रक्चर फिक्स हो जाता है, पर मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने प्रूव किया है कि आपका ब्रेन लाइफ भर फिजिकली रीवायर हो सकता है। जब आप कुछ नया सीखते हैं या कॉन्शियसली एक नए तरीके से सोचना शुरू करते हैं, तो न्यूरॉन्स के बीच नए फिजिकल कनेक्शंस बनते हैं। न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। अगर आप कॉन्शियस एफर्ट लगाकर अपने सिस्टम 2 का यूज करके अपने ऑटोमेटिक सिस्टम एक रिएक्शंस को रोकते हैं, तो शुरू में बहुत फ्रिक्शन और थकान फील होगी, पर बार बार सेम पॉजिटिव एक्शन रिपीट करने से वो नया न्यूरल पैथवे थिक और स्ट्रांग हो जाएगा। जो पुरानी हैबिट आप छोड़ देंगे, उसके कनेक्शंस धीरे धीरे वीक हो जाएंगे। कुछ हफ्तों के लगातार एफर्ट के बाद वही नया मुश्किल बिहेवियर आपका नया ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स बन जाएगा। कंक्लूजन। साइकोलॉजी का अल्टीमेट सच ये है कि हमारा दिमाग सच्चाई ढूंढने के लिए नहीं, बल्कि सर्वाइवल इंश्योर करने और एनर्जी बचाने के लिए डिजाइन हुआ है। ये हमेशा शॉर्टकट्स लेगा, सेफ्टी के लिए क्राउड को फॉलो करेगा और इमीडिएट डोपामिन की एंटिसिपेशन में आपको फंसाएगा। लेकिन जब आप इन इंटरनल मैकेनिज्म्स को लॉजिकली समझ लेते हैं, तब आप ऑटो पायलट से बाहर आते हैं। याद रखिए, आपका दिमाग एक सर्वाइवल टूल है। अगर आप कॉन्शियस एफर्ट से ये नहीं सीखेंगे कि इसे कैसे चलाना है, तो आपका एनवायरनमेंट और दूसरे लोग इसे आपके खिलाफ चलाने लगेंगे।